हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन योर ब्यूटीफुल क्लास साइंस एजुकेशन हब। मैं आज आपको कैलकुलस का दूसरा टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ के आए होंगे तो ये समझ बहुत जल्दी आ जाएगा आप लोगों को समझ। और अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो फिर भी इसे ध्यान से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर पढ़ के आए होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना, सम करना। सम सम की मीनिंग क्या होती है? यस, यू, यम। इसी यस को हम खींच के बड़ा कर देंगे, ऐसे। ठीक, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। सम जोड़ना, इसी एस को खींच के हम बड़ा कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाएगा। और इंटीग्रेशन में क्या, चलिए देखते हैं। वाई डी एक्स, इसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन में हम क्या बोलते थे? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन में क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और दूसरा भी क्या था? डिफरेंशिएशन में हम स्लोप बताते थे, tan थीटा। यहां क्या है? एरिया, एरिया ऑफ एक्स वाई ग्राफ फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक, डिफरेंशिएशन में क्या था? स्लोप ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक, इसमें क्या है? एरिया ऑफ एक्स वाई ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक, ये दो टाइप का होता है। पहला आपका इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक दूसरा क्या होता है? डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब आपका ये, इसमें लिमिट नहीं होता। इसे हम बस खाली ऐसे वाई डी एक्स। ठीक, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपका लिमिट होता है। वाई डी एक्स, वो भी एक लिमिट तक इंटीग्रेशन करना होता है। इसमें अनलिमिटेड इंटीग्रेशन चाहे जितना, और इसमें एक लिमिट तक, x1 से x2, ये आपका लिमिट है। x1 से x2 के बीच आपको इंटीग्रेशन करना है। ये आपका हो गया लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और ये हो गया आपका अपर लिमिट। ठीक, ये आपका हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। अब इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप लोग डिफरेंशिएशन में रूल्स पढ़े थे, आपको सेम उसी तरह पर उसका उल्टा। डिफरेंशिएशन में जो था, इंटीग्रेशन में उसका उल्टा। डिफरेंशिएशन में क्या था आपका? उसमें कम करना था और ये जोड़ के बड़ा होगा।
ठीक, इसमें जुड़ता है और डिफरेंशिएशन में घटता है। इंटीग्रेशन माने जोड़ ही होता है। ठीक, तो चलिए हम डिफरेंशिएशन में पहला रूल क्या पढ़े थे? हम डिफरेंशिएशन में पहला रूल पढ़े थे क्या? क्या था इक्वेशन? y इक्वल टू एक्स की पावर n, यही था ना? यूनिट भी नहीं रहा। हाँ चलिए, पहला इक्वेशन क्या था उसमें? y इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है? dy बाई dx। तो क्या आएगा? ये 1 आगे आ जाता है आपका n x, फिर इसमें एक माइनस हो जाता है n माइनस 1। ठीक, वही अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन? देखिए y dx, तो y का मान रखते हैं x, हाँ x की पावर n dx, y इक्वल टू यही है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कुछ नहीं, यहां पे आपका माइनस होता था तो ये प्लस हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1। ये आपका मल्टीप्लाई में आता था, पर यहां पे डिवीजन हो जाएगा x प्लस 1, इसी का उल्टा। ठीक, यहां माइनस था तो प्लस हो गया पावर में, मल्टीप्लाई में आया ये डिवाइड, जो पावर होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए क्या, y इक्वल टू एक्स के पावर 3। एक एग्जांपल y इक्वल टू 4, नहीं चलिए 5x के पावर 4। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते हैं? अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, क्या आता है? dy बाई dx। dy बाई dx क्या आता? 3x के पावर 2। ठीक, 1 माइनस कर देते हैं, पर अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो y dx इक्वल टू क्या आएगा? यहीं कर लेते हैं उसका, y dx इक्वल टू x की पावर 3 dx ना, y इक्वल टू रख दिया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या था आपका? x के पावर 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 4 हो गया इंटीग्रेशन आपका। और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? क्या आता था डिफरेंशिएशन करने पे? dy बाई dx इक्वल टू आपका 5 4 जा 20 x पावर 3। ठीक, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? y dx क्या आएगा? 5x के पावर 4 dx। ठीक, तो हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते तो क्या करते? इसमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी नहीं होता था, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा आपका x की पावर 4 dx। तो क्या आएगा डिफरेंस इंटीग्रेशन इसका? 5 मल्टीप्लाई में था वही आ गया, क्योंकि यहां भी मल्टीप्लाई में था तो सेम लिख दिया था। अब x की पावर 4 है तो x की पावर 5 डिवाइड बाई 5, ये कट के क्या आएगा आपका? x की पावर 5। ठीक, ये हो गया इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट रूल था आपका। ठीक, अब चलते हैं सेकेंड रूल। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ले चुके? चलिए अब सेकेंड रूल। मैंने डिफरेंशिएशन में सेकेंड रूल क्या बताया था, याद है आप लोगों को? नहीं याद?
चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, पर हाँ पढ़ जरूर लीजिएगा इसको, नहीं तो समझ नहीं आएगा आगे के सारे लेक्चर्स, क्योंकि ये आपका बेसिक है। ये अगर आपका क्लियर रहेगा तो आगे सब समझ में आएगा, छोटी छोटी बातें, और अगर नहीं क्लियर रहेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, सेकंड क्या था, y इक्वल टू e के पावर x। ये क्या है, ये बेस है नेचुरल लॉगरिथ्म का, ये नेचुरल लॉग का बेस होता है e। ठीक, यही था। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करने पे यही सेम आ गया था, e के पावर x। याद आ रहा है? तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने पे आया तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे y dx करेंगे e के पावर x dx, तो इसमें भी आपका सेम आ जाएगा, क्योंकि उल्टा था, इसमें कुछ नहीं है, अगर इसमें जुड़ा होता तो इसमें घट जाता, इसमें कुछ नहीं हुआ तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे, अगला रूल, अगला रूल क्या था, y इक्वल टू 1/x। ये किसका डिफरेंशिएशन था, log x का था, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, y dx इक्वल टू 1/x dx। ये हम log x को डिफरेंशिएट करते थे तो 1/x आता था, तो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log x। ठीक, हम log x को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, 1/x। तो हम अगर 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x। ठीक, चलिए अगला रूल, फोर्थ, क्या था उसमें, हाँ अगर हम, चलिए y इक्वल टू साइन थीटा, ठीक, या साइन x मान लो, तो इसे डिफरेंशिएट किए थे तो क्या आया था, dy बाई dx, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x प्लस का ना, अगर इसे यही इंटीग्रेट करेंगे डी, और ये तो डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, y dx इक्वल टू आपका साइन x dx, इसी को इंटीग्रेट करना था, डिफरेंशिएट करने पे cos x आया था प्लस का, तो इंटीग्रेट करने पे इसका उल्टा आपका माइनस cos x आएगा। ठीक, समझ में आया? अगला क्या था, y इक्वल टू cos x, इसे डिफरेंशिएट किए थे क्या आया था, dy बाई dx क्या आया था, माइनस का साइन x आया था, तो इसी का उल्टा उसमें भी इंटीग्रेट करेंगे तो y dx इक्वल टू cos x dx, तो इसमें माइनस का साइन आया था तो इसका उल्टा साइन x। ठीक, समझ में आया? आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए समझ में आया, इतना नोट कर लीजिए, आगे चलें।
चलिए मैं इसे साफ कर दूं। अगला रूल, अगला हम क्या किए थे, 10x को डिफ्रेंशिएट किए थे। ठीक, तो क्या आया था, हम 10x को डिफ्रेंशिएट किए थे, y इक्वल टू 10x। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट किए थे तो क्या आया था, सेक स्क्वायर एक्स dy बाई dx, सेक स्क्वायर एक्स, यही आया था। और हम अगर सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, अगर इंटीग्रेट करें सेक स्क्वायर एक्स, क्या आएगा, डी एक्स, तो क्या आएगा, 10x, उसी का उल्टा ना, 10x। ठीक, ये आपका छठा था। अब एक सातवां लास्ट, चलिए क्या था सातवां, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं किसको, सब जगह आप देख ही रहे होंगे dx 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 लिखा था, ये कहां चला जाता है करने पे, वही इसको हम dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ओनली x। ठीक, बस ये dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ओनली सिर्फ x आएगा। और एक कांस्टेंट वाला भी था, y इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आया था इसका, 0 dy बाई dx, dy बाई dx 0। ठीक, क्योंकि ये क्या था, कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक, तो अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ क्या था, x नहीं था, 0 हो गया। तो अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट का, या कुछ मान लेते हैं 2, ठीक, क्या आएगा, यहां कुछ नहीं, x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, 3 रहेगा 3x, 4 रहेगा, 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो 4x, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। y के रिस्पेक्ट करेंगे 2y 3y, t के रिस्पेक्ट करेंगे 2t 3t। ठीक, चलिए मैं मार्कर उठा लेता हूं। ठीक, अब कुछ आगे रूल थे, मैंने बताया था आपको, जैसे आप डिफरेंशिएशन में एडिशन रूल था, आप लोग हर एक फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेट करके लिखते गए थे ना, तो वैसे ही इसमें भी होता है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो आपको हर एक फंक्शन का इंटीग्रेट करके लिखना है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं इंटीग्रेशन का। चलिए, जैसे एडिशन रूल था, एग्जांपल
y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक आया। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगा, y डी एक्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में है तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, 5 और x स्क्वायर है, x की पावर 1 ऐड हो जाएगा तो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस ये 3 है मल्टीप्लाई में है 3, x की पावर 1 है तो ऐड हो जाएगा x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 है कांस्टेंट है तो 2x। ठीक, चलिए एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे y इक्वल टू 3 4 x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक, इससे इंटीग्रेट करते हैं तो y dx इक्वल टू क्या आएगा, 4 है, 4 x के पावर 4 डिवाइड बाई 4 कट जाएगा। ठीक, प्लस 3x के पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2x के पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4x। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक, समझ आया इतना। चलिए अगला रूल, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल था। ठीक, अब अगला रूल, अगला रूल क्या था, चेन रूल। याद आ रहा है आप लोगों को, अगला रूल था चेन रूल। उसमें क्या करते थे, चेन रूल। चलिए दूसरा रूल था चेन रूल, पहला क्या था एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, मैंने एग्जांपल से समझा दिया। चलिए चेन रूल, ठीक, इसे भी एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। एग्जांपल मैंने क्या लिया था उसमें डिफरेंशिएशन में, एग्जांपल y इक्वल टू e के पावर n x। ठीक, इसका हम लोग किए थे डिफरेंशिएशन, तो क्या आया था, y इक्वल टू n e के पावर n x, यही आया था ना, करके दिखा दूं एक बार। चलिए मैं अगर nx t के इक्वल ले लेता हूं, ठीक, nx इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं dt बाई डी एक्स इक्वल टू n, यही आया था। और nx इक्वल टू t लिया था तो क्या आया, y इक्वल टू e के पावर t, nx इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं dt dy बाई dt इक्वल टू
ई की पावर टी ही हो जाएगा। ई की पावर एक्स था तो ई की पावर एक्स ही आया था डिफरेंशिएशन में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने में ऊपर है नीचे कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन मल्टीप्लाई में इंटू ई के पावर टी। तो हम टी क्या माने थे लिख देते हैं, एन ई के पावर टी है तो टी इक्वल टू एन एक्स माने थे। आ गया ना, देखिए मल्टीप्लाई में हो गया था ना एन। तो यही अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं वाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा, ये मल्टीप्लाई हो गया था तो ये यहां डिवीजन में हो जाएगा, ई के पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक, समझ में आया, उल्टा इसी का। और अगर मान लीजिए अगला एग्जांपल, y इक्वल टू मैंने क्या लिया था, साइन ओमेगा टी, तो डिफरेंशिएट कर किए थे, क्या आया था, dy बाई डी एक्स, क्या आया था, ओमेगा साइन, एक मिनट, हाँ, ओमेगा टी। ठीक, तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं वाई डी एक्स, ओमेगा मल्टीप्लाई में हो गया था तो यहां ओमेगा डिवाइड में हो जाएगा, साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। ठीक, समझ में आया, इसी का उल्टा। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ के आए होंगे तो ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैं इधर डिफरेंशिएशन करा के बता भी रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या था, नेक्स्ट रूल है सब्स्टिट्यूशन का रूल। नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रूल। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रूल, इसमें हम एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल y इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ये आपका दो फंक्शन हो गया, तो इसे हम ऐसा लिखते हैं कि एक फंक्शन सब्स्टिट्यूट हो जाए, हट जाए यहां से। कैसे, चलिए अगर हम यहां देखते हैं 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। ठीक, चलते हैं, देखिए सब्स्टिट्यूशन रूल कहां यूज करते हैं, जब ये एक दूसरे का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो। अगर कुछ और रहेगा तो वहां हम सब्स्टिट्यूशन का रूल नहीं यूज करेंगे। ठीक, चलिए मैं क्या करता हूं, मैं log x को सब्स्टिट्यूट करूंगा, नहीं 1 बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो log x मैंने मान लिया t के इक्वल टू। ठीक, तो
log x इक्वल टू टी, तो इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। हमें log x का डिफरेंशिएशन पता है, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक आया, तो dx हम उधर ले जाते हैं, तो dx इक्वल टू x इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई x डी टी। ठीक, ये आपका इक्वेशन हो गया एक। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने डिफरेंशिएशन यहां क्यों किया। ठीक, देखिए, तो अब आगे y इक्वल टू क्या आया था, 1/x। क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन किसका, dy बाई नहीं y dx का ना, डिफरेंशिएशन करना है y dx। तो y क्या है, 1/x log x dx। ठीक, कितना y हो गया, ये dx आ गया। तो ठीक, तो इक्वल टू 1/x log x को हमने क्या माना था, t, तो t log x का t और dx मैंने यहां इक्वेशन में लाया, क्या आया, dx क्या आया, x d t। ये dx इक्वल टू है और मैंने log x को t माना था, ये x एक है, ये x, यहां से 1/x सब्स्टिट्यूट हो गया, हट गया, यहां से क्या बचा। अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, t d t आ गया। अब ये सिंपल हो गया, फर्स्ट रूल, यहां फर्स्ट रूल लग गया, क्या, t की पावर 1 है, तो इसका अगर इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, मैंने 1/x को हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब हमने t क्या माना था स्टार्टिंग में, log x, तो हम t की जगह पे log x रख देते हैं, log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, हो गया इंटीग्रेशन। ठीक, मैं ऐसा इस dx क्यों लिखा था, ताकि ये सब्स्टिट्यूट हो जाए dx, इसीलिए मैंने डिफरेंशिएट किया था। और हाँ, उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे जो जिससे एक हट जाए। ठीक, इससे इजी हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूं। और हाँ, उसी का सब्स्टिट्यूशन रूल किसमें लगता है, जो एक दूसरे का इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नहीं, इसका इंटीग्रेशन log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक, एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं। ये साफ नहीं रहा, रुक जाओ 1 मिनट, में कपड़ा लेके आता हूं। हाँ, तो चलिए अब ये कपड़ा से साफ होगा। अगला एग्जांपल मान लीजिए क्या है, y इक्वल टू साइन x cos x। ठीक, तो इसे देखिए, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x।
तो इसे चाहे जो आप मान सकते हैं, चाहे जो। ठीक, चलिए मैं इसे पहले सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो क्या है, cos x, मैं दोनों सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूं। cos x, ठीक, इक्वल टू t। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई dx इक्वल टू cos x क्या होता है, माइनस साइन x। हाँ, तो dx इक्वल टू क्या आएगा, dt डिवाइड बाई, क्योंकि माइनस का साइन x। ठीक, तो आगे हम करते हैं डिफरेंशिएशन किसका, इंटीग्रेशन साइन x cos x इक्वल टू t, तो t dx इक्वल टू dt बाई वही माइनस का साइन x। मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में कट जाएगा, क्या बचेगा, t वही माइनस का t डी टी। ठीक, माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का टी स्क्वायर बाई टू, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू। आ गया ये पहला। अगर हम साइन एक्स कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई कॉस एक्स। ठीक, तो चलिए साइन एक्स इक्वल टू टी कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, तो टी डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू। आप चाहे जो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है। ठीक, समझ में आया। चलिए अगला रूल, तीन रूल हो गया, एडिशन और चेन रूल और सब्स्टिट्यूशन रूल। तीन रूल हो गए। चलिए अब अगला रूल, अगला रूल क्या है आपका, प्रोडक्ट रूल। ठीक, प्रोडक्ट रूल एंड लास्ट रूल। चलिए प्रोडक्ट रूल, इसमें दो फंक्शन है, y इक्वल टू, मान लीजिए दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, u और v। ठीक, तो हमें क्या करना है,
हमें देखिए, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू क्या आएगा, y dx नहीं, फंक्शन मान लेते हैं क्या, हाँ u v dx, ठीक, y इक्वल टू यही है ना, तो क्या होगा इसका, आपको पहले पहला फंक्शन बाहर रख देते हैं और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक, v dx माइनस, अब आपको पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके उसे इंटीग्रेट करना है। डिफरेंशिएशन मैंने डैश से बताया था, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, फिर क्या करना है, इसे ब्रैकेट में रख दो, इस पूरे को डिफरेंशिएशन करना है और फिर से आपको इसका v dx का इंटीग्रेशन करके फिर से इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेट करके इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, ठीक, dx। समझ में आया? ये आप लोग लिख लीजिए, मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो जल्द अच्छे से समझ में आएगा, एक एग्जांपल बता दूंगा तो नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, एग्जांपल से जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू x log x, ठीक। तो क्या था, हमें क्या करना था, इंटीग्रेट करना था किसका, x log x dx ना, तो हमें पहले पहला फंक्शन बाहर ही रख देना था x, यही था, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था, इसका log x, ठीक। हमें हाँ बाहर पहला और दूसरा फंक्शन कैसे चूज करना है, याद रखिए, जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें, ठीक। ये मैंने गलत चूज कर लिया क्योंकि log x का मैंने बताया ही नहीं, आपको 1x का बताया था इंटीग्रेशन, तो इसे हम बाहर रख देते हैं ताकि हमें इसका इंटीग्रेशन ना करना पड़े। मैंने किसका बताया था, 1/x का इंटीग्रेशन log x बताया था, log x का नहीं, तो हम इसे बाहर रख देते हैं, पहला फंक्शन में log x को मान लेता हूं, तो log x डिफरेंशिएशन x का करना है, ठीक, फिर माइनस आपको पूरे का इंटीग्रेशन करना है, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का। मैंने क्या बताया था रूल, देखिए u v dx माइनस फिर u डैश v dx, ठीक, dx, यही था। तो चलिए मैंने एक बाहर रख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस अब u का डिफरेंशिएशन करना है पहले फंक्शन का, तो log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या है, 1/x, 1/x। अब हमें v dx का डिफरेंशिएशन करना है, v क्या है, x dx, ठीक, dx। चलिए आगे, log x, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 है, ठीक, माइनस अब 1/x, इसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है,
एक्स डी एक्स का क्या आएगा, इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। एक एक्स मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, एक एक्स बचेगा। चलिए, तो log एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब माइनस, तो क्या बचा आपका, बस x बाई 2 dx, ठीक। तो x बाई 2 का क्या होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड 2 पहले से है और 2 आ जाएगा नीचे तो क्या आएगा 4, ठीक। ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। आप इतना छोड़ सकते हैं या एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, log x माइनस एक्स 1 बाई 2, ये x नहीं, एक्स स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, 1 बाई 2 हो गया डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन। समझ में आया। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं इसका डीपीपी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।